समीर, रोहन, अदिति और सिमरन एक साथ एगो फिल्म बनावत रहले। चारों साथ में एगो मीडिया कंपनी में काम करत रहले और चारों में गहरी दोस्ती रहली। हमनी के डायरेक्टर के एगो नई लव स्टोरी चाहिए। अरे यार, आजकल के लव स्टोरी तो एकदम कॉमन हो गइल बा। हाँ, कुछ यूनिक और अलग कहानी लावे के पड़ी जेकरा से ऑडियंस के मजा आए। हम सुनले बानी शहर के पुराना बंद पड़ल लाइब्रेरी में बहुते सारा किताब रखल बा और उस सब में बहुत सारा अनसुना कहानी बंद बा। लेकिन वो लाइब्रेरी सालन से बंद बाटे, ओजा तक हमनी पहुँचब कैसे? अगर हमनी के वजह से अच्छा कहानी मिल सकेला तो हमनी के कुछ न कुछ उपाय तो जरूर करे के पड़ी। चारों एक रात चुपके से शहर के पुरानी लाइब्रेरी में घुसे के प्लान बनावेले। वो लाइब्रेरी पुराना कब्रिस्तान के पास रहे, जौना वजह से वो लाइब्रेरी के बारे में कई तरह के अफवाह भी फैलल रहे। चारों वो रात हिम्मत जुटाकर लाइब्रेरी जाए के निर्णय लेलन। यार, हम सुनले बानी वो लाइब्रेरी के बगल में ना पुराना कब्रिस्तान बा और लोगन के कहना बा कि वो कब्रिस्तान के आसपास ना कितना लोग आत्मा देखले बाड़े। तू का ये कुल किताबी बात में यकीन करेलू? हमने के लव स्टोरी बनावे के बा, हॉरर स्टोरी ना। अदिति बिल्कुल ठीक कहा ताड़ी। हमने के चुपचाप जाके लाइब्रेरी से कुछ अच्छा किताब लेके वापस आ जावल जाओ, केहू के कुछ पता ना पड़ी। चारों गाड़ी में बैठ के बात करत रहले हाँ और लाइब्रेरी के ओर जात रहले हाँ। तबे अचानक कब्रिस्तान के पास उनकर गाड़ी बंद हो जाला। अरे ये गाड़ियां बंद कैसे हो गई? बंद भइल भी त कौना जगह पर? हमने के बगल में पुराना कब्रिस्तान बा। अरे तू फालतू में डरा ताड़ू। तू लोग लाइब्रेरी के तरफ बढ़ा, हम ही गाड़ी के देखा था नहीं। ओके गाइस, ई सही रही। समीर ऊ कब्रिस्तान के पास गाड़ी के लगे रुक जाला और गाड़ी के ठीक करे के कोशिश करे लागल। अदिति, सिमरन और रोहन पैदल लाइब्रेरी की ओर बढ़े लगले। लाइब्रेरी के पास पहुंचते ही ओझा अचानक से वो तीनों के सामने एगो पागल सा दिखाए वाला व्यक्ति आ जाला, जेकर बड़ा बड़ा दाढ़ी और बाल होखेले और ऊ फटा पुराना कपड़ा पहनने रहले। ओकरा देख के ऐसा लागत रहल ह जैसे ऊ कई सालन से नहले नहीं खे रहल। ओझा के जाता तू लोग, ओझा जिन जा लोग, ओझा मौत बा। वो आदमी के देख के तीनों डरा जाले। पागल व्यक्ति ऊ तीनों के आसपास अजीब सा उछरत कूदत घूमे लागल। के बाड़ा तू, हट जा हमनी के रास्ता से। मौत के साया बा, जे के हुबे एजा आई ऊ एजा से लौट के ना जाई। हमरा के बहुते डर लग रहल बा। तुम चिंता जानी करा, हम कुछ करता नहीं। रोहन ओझा पड़ल एक लाठी से ऊ पागल आदमी के मार के भगावे के कोशिश करे लागल। ऊ व्यक्ति ऊ तीनों के देख के पगलन के तरह हंसत की ओझा से चल गई। तू तीनों के जाए के समय आ गइल बा। अगर अपन जान बचावे चाहताड़ा तो चल जाए जैसे वरना सब मर जाइए। वो इंसान ऐसन काहे बोलत रहे? अरे यार, तू एक पागल के बात पे विश्वास कर रहा ताड़ू, ओकरा अपन खुद के होश नहीं खे। चलो जल्दी से जौन काम करे आयल रनी वो कर लेवल जा। तीनों लाइब्रेरी के पीछे वाली खिड़की के शीशा तोड़ के लाइब्रेरी के अंदर घुस जाले। लाइब्रेरी में कई तरह के पुरान किताब पढ़ल रहले ह। वो तीनों लव स्टोरी की किताब ढूंढे लगलन। वो लाइब्रेरी में चारों ओर अंधेरा रहल। तबे अचानक से एक किताब अदिति के पास आके गिर जाली। वो किताब एक सफेद कपड़ा से लिपटल रहे और ओकरा ऊपर कई तरह के धागा भी बंधल रहे। ई कवन किताब बा और ई कपड़ा में काहे लपेट के रखल बा? अदिति सारा धागा और कपड़ा निकाल के वो किताब निकाले ली। वो किताब के ऊपर राजकुमार और वैश्या के प्रेम कहानी लिखल रहे और वो किताब के ऊपर कुछ अजीब सा चित्र भी बनल रहे। अदिति वो किताब के देख के खुद के रोक नहीं खे पवली। तारा के कोनो अच्छा किताब मिलल का? ई देखा, ई
किताब के टाइटल कुछ यूनिक लग रहल बा और तो और ए पर बहुते अजीब चित्रकारी भी कइल गइल बा। देखा, ठीक बा, हमने एकरा ना बैग में रख लेतानी, वो हमनी बाद में पढ़ ले। अब ई किताब के हम अपन पास रख लेतानी। अदिति वो किताब के अपना बैग में रख लेली। अचानक अदिति के लागल के बैग के अंदर वो किताब अपने आपे खुले लागल और बंद होवे लागल। तबे वो किताब के अपना बैग से बाहर निकल ली और अचानक एक तेज हवा के झोंका आई और वो किताब के पन्ने पलटे लागल। का हो रहल बा? ई सब का हो रहल बा? ई किताब के पन्ना अपना आप कैसे पलट रहल बा? तबे वो किताब के पन्ना पलटब बंद हो जाले। वो किताब के पन्ना एक जगह पे आके रुक जाले। वो पन्ना पे राजकुमार और ओकरा पैर के पास बैठल लड़की के तस्वीर रहल ह, जेकर कपड़ा से वो एक वैश्या दिखात रहली ह। अदिति वो पन्ना के पढ़े लगली। राजकुमार और वैश्या के प्रेम कहानी। ओह, ऐसन कहानी तो धूम मचा दी। जैसे ही अदिति वो पन्ना के पढ़े लगली, ओकर होश उड़ गईल। वो डरा के वो किताब के फेंक देली। तबे वो देखली कि वो किताब पे बनल वैश्या के तस्वीर ओझा से गायब हो जाला और वो औरत अदिति के सामने खड़ी रहली है। तू तो राजकुमार के प्रेमिका बाड़ू ना, जेकर तस्वीर किताब में रहे, लेकिन तू बाहर कैसे आ गइलो? वैश्या अपने घुंघरू बजावत की अदिति के सर के अपने पैर से दबा देवेली। अदिति के मुंह से आवाज निकलब बंद हो गई। अदिति ओकरा से जान के भीख मांगे लगली, लेकिन वैश्या अदिति के सर के अपना पैर तले कुचल देवेली और अदिति के आंख और जुबान बाहर आ गई रहे। ओकरा नाक से खून बहे लागल और वहीं पे ओकर मृत्यु हो गई। वैश्या अपन बाल बांध के ओझा से गायब हो गई। हमने के एजा से निकले के चाहिए। हमने सारा बुक्स इकट्ठा कर ले बानी, एमे जरूर कुछ न कुछ अच्छा मिल जाई। राहुल और सिमरन अदिति के ढूंढे लगले। सिमरन के नजर अदिति पर जाला। ओकरा देख के ऐसा लागत रहल ह माना जैसे वो बैठ के किताब पढ़त रहली है। अरे यार अदिति, चला, हमने के यहाँ से निकले के बा। तू यहाँ बैठ के किताब काहे पढ़ रहल बाड़ी? अदिति के कोनो जवाब ना मिलला पर सिमरन ओकरा पास जाली और ओकरा कंधा पर हाथ रख ली। अदिति के लाश लुढ़क के गिर जाली। सिमरन अदिति के देख के डरा जाली और वो जोर से चीखे लगली। का भइल? काहे चिल्लावताड़ू? अदिति, अदिति, अदिति। रोहन अदिति के लाश देखकर हैरान हो जाला और वो सिमरन के हाथ पकड़ के ओझा से भागे लागल। तबे वो गलती से अपन पैर वो किताब के ऊपर रख देहलस। अदिति के ऐसा हालत के करे होई? ये देख के ऐसा लागता जैसे कोनो बुरा ताकत के काम होके। हमने के यहाँ से फौरन निकले के होगी। तबे वो किताब रोहन और सिमरन के पैर में फंस गई और दोनों गिर जाले। ई किताब यूं है किताब बा जे अदिति अपना पास रख ले रहली। रोहन और सिमरन वो किताब के देखे लगलन और देखते ही देखते किताब पे बनल वैश्या की तस्वीर अपना हाथ निकाल के रोहन के गला पकड़ ले ली। दोनों यह देख के डरा गए। अदिति रोहन के गला छुड़ावे के कोशिश करे लगली। तबे ओझा से वो वैश्या की तस्वीर गायब हो गई। तू ठीक तो बाड़ा ना? ये सब का हो रहल बा? ये जरूर शापित किताब बा। ये औरत की तस्वीर अचानक गायब कैसे हो गई? यही किताब अदिति के जान ले ले होगी। I'm sure। तबे सिमरन और रोहन के ऊपर गाड़ी के हेडलाइट के रोशनी पड़ल। बाहर समीर गाड़ी लेके आ गई रहे। सिमरन और रोहन के बहरे बुलावत रहले हा। अरे यार तू लोग सब बहरे आए क्या? गाड़ी ठीक हो गई बा, चला एजा से निकले के बा। सिमरन और रोहन वो किताब के ओझा ही छोड़ के गाड़ी के ओर भागे लगले। वो दोनों जैसे लाइब्रेरी से बाहर निकले की कोशिश करलन, ओझा वो वैश्या आ गई और अपना पायल बजावे लगली हा। दोनों ही देख के डरा गईलन।
के बाड़ू तू और हमनी के काहे मारा ताड़ू? हमनी तो तोहरा के चिन्हबो न करेनी। हमनी के छोड़ दा, हमनी के जाए दा, हमनी के छोड़ दा। तबे वो वैश्या सिमरन और रोहन के गला दबावे लगली और दोनों के हवा में उठा के कांच वाली खिड़की पे पटक देवेली। देखत देखत वो दोनों के मौत हो जाला। लाइब्रेरी के बाहर से समीर इकुल देखत रहल ह। समीर अपना हाथ में एगो ताबीज लेके लाइब्रेरी के अंदर घुस जाला। तू हमार कुछ न बिगाड़ पाइबू। हमरा पता रहल ही किताब खूनी बा, यही ले हम अपना दोस्तन के किताब लेवे खातिर भेज देनी। वैश्य समीर के छू भी नहीं खे पौली। समीर किताब पे ताबीज बांध लेला और वो किताब के अपना साथ गाड़ी में रख कर ले जावे लागल। बेचारा हमार दोस्तन के इहो नहीं के पता रहल कि ई कुल हमार करा धरा बा। अब हमार पिताजी प्रोफेसर मंतोष पांडे के रिसर्च पूरा हो पाई। ई खूनी किताब के राज अब ई पूरा दुनिया के पता चली और पिताजी वैश्या के अपना कब्जा में कर लई हैं। तबे समीर देखेला कि रोड के बीचों बीच वो वैश्या खड़ी बा। वो अपने गाड़ी के स्टीयरिंग घुमावेला और ओकर गाड़ी सीधा जाके कब्रिस्तान के दीवार में टकरा जाला। समीर के वहीं पर मौत हो जाला और वो किताब वहीं कब्रिस्तान के पास एक कब्र में गिर जाली और उन्हें दफन हो जाली। अरे रूपा, ये रीढ़ के हड्डी के दर्द ना देखिए एक दिन हमारी जान लेके रही। जरा सा मालिश कर देना प्लीज। अच्छा ठीक बा बाबा, 2 मिनट ठहरी। रूपा जैसे ही कमलेश के कंधा के छुअलस, कमलेश तंदुरुस्ती से जैसे उछल पड़ल। अरे वाह रूपा, तू तो एकदम जादूगरनी बाड़ू। तो हर मुलायम हाथ से छुअत ही जैसे तन में को नई जान आ गई होखे। हमार दर्द पता ना कहाँ गायब हो गई। अब जायदा जा जाके अपन काम करा। अब हमके थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा बा। चलिए मक्खन मत लगाई, हम जाता नहीं घर के काम करे खातिर, बहुते काम पड़ल बा। रूपा किचन में जाके काम में व्यस्त हो गई। तब्बे कमलेश बिस्तर से उठल और अपन जेब टटोले लागल जो ओकरा खाली मिलल। वो एक बार फिर रूपा की आवाज लगौलस। अरे माफ करिहा, तोरा एगो और तकलीफ दे रहल बानी। वो दरअसल हमार दवाई ना जाने कहाँ रखल बा, वो जरा ले आवा। आप भी ना हद करेनी, आपन दायां पॉकेट में हाथ लगाई। कमलेश जैसे ही आपन दाएं जेब दोबारा से टटोलेला, ओके उम्मे ओकर दवाई मिल जाला। एके देख के वो थोड़ा हैरान होखेला, काहे कि कुछ सेकंड पहले जब वो अपन जेब चेक कैले रहल तब तो ओकरा खाली मिलल रहल, फिर अचानक से दवाई। खैर, एके वो फिलहाल के खातिर नजरअंदाज क के दफ्तर जाए खातिर तैयार हो जाला। अच्छा सुना, अब हम निकला तानी। सुनी, सवारी लेते समय जौन पहला सवारी मिले ओकरा छोड़ दीहा और ओकर अगला सवारी लीहा और ऑफिस में जाके सबसे पहले अपन चेयर के चेक कर लीहा, तबे ओकरा पर बैठीहा, समझनी? कमलेश के रूपा के बाद कुछ खास पल्ले ना पड़ल। वो ओकरा पे हंसत हंसत कहेला, अच्छा मैडम ऐसा ना का, ठीक है अब हम निकला तानी। फिर कमलेश बाहर सड़क पे सवारी के इंतजार में होखेला। तब्बे ओकरा सामने से एगो टैक्सी आवत दिखाई देली, जेकर बम्पर पे एगो लाल झंडा टंगल रहे। ओ टैक्सी! लेकिन एक मिनट, हम एकरा ले ली या एकरा जाए दी? रूपा पहली सवारी ले से तो मना कले रहल। खैर छोड़ा, वो भी इसने मजाक में बोले हुई। कमलेश इतना सब कुछ सोच के वो टैक्सी के रोके के मन बना लेवेला, लेकिन इससे पहले ओकरा हाथ दिखा के रोक पावत, वो टैक्सी ओकर ठीक सामने से गुजर जाली। ओफो, ई त चल गई, अब दूसरी के इंतजार करो। कुछ मिनट बाद ओकरा अगली टैक्सी आवत दिखाई देली। वो तुरंत ओकरा हाथ दिखावेला और फिर वो टैक्सी में बैठ जाला। कुछ दूर आगे अइला के बाद अचानक से ड्राइवर गाड़ी रोकत रोकत बोलेला,
अरे साहब, आगे तो बहुत भीड़ बा, लागता केहू के एक्सीडेंट भइल बा। कमलेश उतर के देखेला तो ओकर होश उड़ जाला। ई एक्सीडेंट उहे पहली टैक्सी के रहल जेके कमलेश ना ले रहल। ऊ ई टैक्सी पर टंगल ऊ लाल झंडा के साफ साफ पहचान पावत रहल। कमलेश खुद के बड़ा किस्मत वाला समझत रहल, जौना वजह से आज बाल बाल ओकर जान बच गई। खैर, एकरा बाद ऊ दूसरा रास्ता से ऑफिस के खातिर निकल जाला। शाम के ऊ थका हारा ऑफिस से घर लौटेला। का भइल जी, कैसन रहल आज के दिन? अरे रूपा, तू आज तोहार बात ता हमार जान बचा लेलस। हमार बात का मतलब? हाँ, उहे टैक्सी वाला बात जौन तू बोलले रहलू कि पहला टैक्सी मत लिहा, खतरा है। उहे भइल। जैसे ही हम दूसरा टैक्सी से आगे पहुंचनी, हम देखनी वो पहला टैक्सी के एगो भयानक एक्सीडेंट भइल रहे। वाह जी, इत्तेफाक भी न जाने कैसन कैसन हो जाला। अच्छा सुना, हम ऑफिस के काम से एक हफ्ता खातिर बाहर जा रहल बानी। हमार सामान पैक कर दिया। सीधा सीधा काहे ना कहेली? ऊ कलमुही के संगे रंगरलिया मनावे जाता नहीं। लौटी हा, फिर बता। का कहलू तू? अब ना कुछ तो ना कहनी। अगला दिन उस सुबह सुबह अपना काम के सिलसिले से निकल जाला और एजे रूपा एकदम अकेली पड़ जाली। यहाँ कमलेश सड़क पार करत रहल और हर बढ़त कदम के साथ ओकर खुशी दुगनी हो चल जात रहल। वाह, का किस्मत है हमार। झट से सोनाली के फोन करके इन्फॉर्म कर देतानी कि हम निकल गए बानी। एक हफ्ता वो हुस्न के मलिका के साथ खूब मजा करब हम। कमलेश ऑफिस स्टाफ सोनाली के साथे अपन ट्रैवल प्लान करत रहल, जहां ओकर मन में कई तरह के ख्याली पुलाव पकत रहल। एक हफ्ता बाद कमलेश खुशनुमा तरीका से अपन घर लौटेला। रूपा कहाँ बाड़ू तू? वो इतना कह के जैसे ही घर के अंदर दाखिल होखेला, घर के नजारा देख के ओकर पैरों के तले जमीन खिसक जाली। पूरा घर बिखरा पड़ल रहे, सारा सामान टूटल फूटल फर्श पर बिखरा पड़ल रहे। तब में अचानक घर के ट्यूबलाइट फ्लिक करे लग जाली। घर के इतना गंदा माहौल देख के कमलेश के रूपा के ऊपर बहुत तेज गुस्सा आवेला। वो चीखत हुए अपना बेडरूम की तरफ जाला। रूपा, ई का हालत कर देले बाड़ू तू घर के? हम एक हफ्ता खातिर घर से बाहर का गईनी, तू ता हमार घर के कबाड़ खाना बना देलू। इतना बोलत ही कमलेश जैसे ही अपना बेडरूम के दरवाजा हल्का सरकावेला, सामने वो खौफनाक नजारा के देख के ओकर रूह कांप उठेली। वो देखेला ओकर बेडरूम साक्षात कसाई खाना बनल बा। कमरा के छत पे झालर के बजाय लाश टंगल बा, जेके बदन से खून के एक कतरा भी बाकी न छोड़ले बा। उन्हें कमलेश तबे रूपा के देखेला, जौन की एगो चुड़ैल में बदल चुकल रहल और लगातार कच्चा मांस के टुकड़ा के चबाए जात रहली। बाप रे, हमार पत्नी तो चुड़ैल बाड़ी। जल्दी से हमरा के निकले के पड़ी यहाँ से। हम एकर असली चेहरा देख ले बानी ता शायद अब ई हमऊ के मार दी। इतना सोचत कमलेश तुरंत पीछे हट जाला, लेकिन तबे रूपा घुर्रात बोलेली, ओहो, ता आ गइला तू ओ कलमुही के संगे रात गुजार के। अब मारे खातिर तैयार हो जा। तोरा के कैसे पता कि हम सोनाली के साथ रहनी? बड़ बुजुर्ग के कहावत ना सुनला का? चुड़ैल के तेसर आंख हमेशा तोहार पीछा करेली और हर पल के खबर रखेली। कमलेश घबरा के भागे की सोचत ही रहल कि तबे पूरा घर के लाइट्स एक साथ फ्यूज हो गई। जैसे कमलेश के आंख के सामने
एकदम अंधेरा छा गई। अब वो चाह कर भी भाग ना सकत रहल, काहे कि ओकरा कुछ दिखाई ही ना देत रहल। तब बे अंधेरा के भीतर से पायल के खनके की आवाज कमलेश के तरफ बढ़त रहल, और तब बे एक झटका में अंधेरे से निकलल वो चुड़ैल के हाथ कमलेश के वो गुप्त अंधेरा में खींच ले जाला, जैसे ओकर एगो तेज चीख निकलेली और फिर हमेशा के खातिर ओकर आवाज बंद हो जाली। एक गांव में दीनू नाम के एगो मेहनती किसान रहत रहल। ई बार वो खेत में लौकी के खेती कैले रहल। ऊपर वाला के आशीर्वाद से लौकी के फसल भरपूर भइल रहे। ई खेती के बल पे ही दीनू अपना पत्नी के साथे चैन के जिंदगी गुजारत रहल। लेकिन एक दिन हालात बिगड़ गई। हरा हरा ताजा ताजा लौकी ले ली भैया, ले ली लौकी, ले ली ताजा ताजा हरा हरा लौकी ले ली। अरे भैया, कितने के हाल लौकी? 20 रुपया किलो है भैया जी। अच्छी लौकी बा, 1 किलो दे दा। जी भैया। भैया हमरा के 2 किलो तौल दी। हाँ बहन जी। हमरा के भी दो। हमरा के भी दी भैया। हाँ बहन जी, एकरा के तोल के आपके भी देता नी। हाँ हाँ भैया, दे रहाल बानी, बस 1 मिनट। वाह, आज तक खूब कमाई भइल। कुछ दिन ऐसे ही फसल बिकत रहल, तब जल्दी से जल्दी सारा कर्जा उतर जाई। भूख के मारे पेट में चूहा कूद रहल बा। ऊपर से कौनो शिकार भी नइखे मिलत। समझ ना आवता आज भूख कैसे मिटी हमार। अरे ई लौकी कहाँ से आ गई बीच में? सर ही फोड़ देला सीता हमार। अब त मजा चखावे के ही हो एकरा के। हिम्मत कैसे भई लेकर हमार सर फोड़े के। रुक जा। वाह, ये तो इंसानी खून से भी ज्यादा स्वादिष्ट बा। वाह, मजा आ गइल। कल रात वैद्य जी के दवाखाना में सुतल रहनी। वो अपन मरीजन के लौकी के बहुत फायदा गिनवावत रहले। का कहत रहले वैद्य जी? हाँ, याद आ गई। अरे ना, मोबाइल के जमाना में इतना का सोच रहल बानी हमहू। मोबाइल बाबा जिंदाबाद। लौकी खाए के का फायदा बा? लौकी में विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और जिंक भरपूर होखेला। एकरा खाए से पेट के समस्या, एसिडिटी, सर दर्द और कैंसर जैसन बीमारियन से राहत मिलेला। लौकी के जूस के लगातार सेवन करे से वजन भी कम होखेला। अरे वाह, वजन भी कम हो जाला। का बात बा, फिर त ई हमार मतलब के भइल। पिछला 1 साल से लेके अब तक हमार पूरा 10 ग्राम वजन बढ़ गइल बा। ऐसे ही मोटा भइत रहनी तो चुड़ैल फैशन प्रतियोगिता में भाग लेवे के हमार सपना ही बन के रह जाई। आज से इंसानी खून के चक्कर में यहाँ वहाँ भटके के बजाय हम इहे डेरा डाल के लौकी ही खाइल करब। अगला सुबह दीनू अपना पत्नी के साथे लौकी तोड़े के खातिर खेत पहुंचल त उजड़ल खेत देख के परेशान हो गई। अपना खेत के इतना बुरा हालत
वो देख के दीनू और सुखिया के आंख से आंसू झरझर बहे लगले। अरे हम बर्बाद हो गए नी सुखिया, केहू हमनी के सारा लौकी चुरा के ले गए रे। अरे अब हम घर कैसे चलाई, हम अपन कर्ज कैसे चुकाई? हम बर्बाद हो गए नी सुखिया, हम बर्बाद हो गए नी। हे राम, आपके का भइल? संभाली अपना आपके, पता ना केकर बुरा नजर लगल हमार घर के। हम तब बड़ा ही प्यार और तमीज के साथ लौकी खैले रहनी, फिर ई के कैलाश। जे भी कैले बा अच्छा ना कैले बा, ओकरा एकर सजा जरूर मिली और अभी मिली। अच्छा, तई दोनों बुरा भला किसान के खेत के उजाड़ ले रहे, इनका तो अब हम मजा चखाइब। चोर कितना भी शातिर काहे ना होखे, जौन दिन ओकर पाप के घड़ा भर जाला तब भगवान ओकर चोरी पकड़े के खातिर पुलिस के जगह कब्बो कब्बो चुड़ैल के भी भेज देवेले। यार मंगू, दीनू त सपना में भी ना सोचले हो कि उनकर लौकी ऊ चुरौले बाड़े जे ओकरा के खेती करे के खातिर कर्ज देले बाड़े। ओकर जमीन हथियावे के खातिर ई सब करब जरूरी रहे चंगू। कर्ज ना चुका पावे के सूरत में अगला 2-3 महीना में ही ओकर जमीन हमनी के हो जाई। ठहाका मार मार के ऊ दोनों हंसत ही रहले कि दीनू के खेत के लौकी खाए वाला चुड़ैल भी वहाँ पहुँच गई। चुड़ैल के देखा थी दोनों चोर भगवान के याद करके मंत्र पढ़े लगले। चुड़ैल मंगू अब का करी? हाँ, हनुमान चालीसा पढ़ा। हमार भाई हनुमान चालीसा पढ़ल जाओ, चला। अरे तब पढ़ा जल्दी से यार, हमरा के ना आवेला हनुमान चालीसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। खूनी चुड़ैल भाग 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 जा यहाँ से चुड़ैल। यार मंगू, हनुमान चालीसा सुनला के बाद भी चुड़ैल यहाँ से ना भाग रहल बाड़ी। बुरा फसनी यार हमनी ता। तू दोनों चाहे कितना बार भी हनुमान चालीसा पढ़ा, कौनो भी मंत्र साधला, हमरा ऊपर तोहार कौनो भी तंत्र मंत्र के कौनो असर ना होके वाला। काहे कि अच्छा चुड़ैलन के साथ तब भगवान भी देवेले। चलो हमरा साथे। ई का कर रहल बाड़ू? कहाँ ले जाता रू हमनी के? उहे ले जा रहल बानी तहरा के, जहाँ तहरा के समय होके के चाहिए। लेके तो जा रहल बाड़ू, ए तरह हंस के कम से कम डरावत मत। ए तरह हंसे के हमनी के खानदानी परंपरा बा। आदि काल से चलल आ रहली परंपरा आज भी कायम बा। हम अपन जादुअन से जुड़ल चुड़ैल बानी और कल रात से ही शुद्ध शाकाहारी भइल बानी। एही से ओही के पास ले जा रहल बानी तोहनी दोनों के, जेकर तू लोग अपराधी बाड़ा। ना तो हम तो तोहनी के कब के खा गइल रहती। अरे ला, बातन ही बातन में तोहनी के मंजिल भी आ गइल। हाँ? अरे मैया रे, पिछवाड़ा टूट गइल रे। अरे बाप रे, हमार तो सारा हड्डी टूट गइल रे। अरे चंगू मंगू, तू दोनों आसमान से कहाँ से टपकला? अरे ई कहियों से टपकले नहीं के दीनू, इनका हम टपकले बानी। हे भगवान चुड़ैल। ना दीनू, सुखिया, तू दोनों के हमरा से डरे के कोनो जरूरत नहीं खे। हम तो तू दोनों के चोरन के पकड़ के ले बानी है जा। हम ई सब यही से कैले बानी काहे कि हम तोहनी दोनों के खेत से स्वादिष्ट लौकी खैले रहनी,
और उहे लौकी के वजह से हम तोहनी के खेत पे ही अपन डेरा जमैले रहनी। बाकी ई दुनो तोहनी के खेत से लौकी चुरा के तोहार मेहनत के साथ साथ इंसानी खून के बजाय हर रोज लौकी खाए के हमार सपना तोड़ देले। मगर ई दोनों ऐसन कैले काहे? ये लोग ई सब यही से कहले काहे कि ई चाहत रहले कि इनका से लिहल कर्ज तू लोग चुका ना पावा, काहे कि साल के 4 महीना बाद आपन कर्ज के दुहाई देके ई लोग तोहनी के खेत हड़ पे चाहत रहले। बाकी ऐसन हो ना सकल काहे कि हम ई चुड़ैल इनकर मंसूबा पे पानी फेर देहनी। ई दोनों अब तोहनी के सामने बाड़े, जौन चाहे सजा दा। दीनू, हमनी से बहुत बड़ गलती हो गई भाई, हमनी के माफ कर दा। हमनी के कर्ज के पैसा भी ना चाहिए, बस हमनी के माफ कर दा। तू दोनों जौन कुछ भी कैला गलत कैला, लेकिन वहीं जरूरत पड़ला पे हमरा के कर्ज दे के हमार मदद भी कैला। यही खातिर हम तू दोनों के माफ करतानी। भले ही तू दोनों के माफी मिल गईल बा, बाकी आज के बाद तू दोनों यहाँ से 40 गांव दूर रहबा, न ता हम तू दोनों के कच्चा चबा जाएब और डकार भी ना मारब। चला पलट के खड़ा हो जा। चलो इला जादुई जल एकरा के अपन खेत में छिड़क दिया, एकरा से तोहनी के लौकी फिर से जीवित हो जाई। हम तब बचपन से यह सुनाता आ रहल बानी कि चुड़ैल बहुत ही भयानक और बुरी हो खेली, लेकिन आपके देख के हमार सोच बदल गई बा। आज से आप हमनी के साथे रहिए और हमनी आपके हर दिन एगो लौकी खिलाइब जा। का कहला? हम रोज लौकी खाएब? का बात बा?